सब्जेक्ट है मराठी और उसका थर्ड लेसन बेटा मी ऐकतो आहे। तो इसका हम एक्सरसाइज देखेंगे यानी स्वाध्याय, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो हमारा स्वाध्याय है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। योग्य पर्याय ओळखून वाक्य पूर्ण करा। लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता कारण, इसका आंसर थर्ड है। लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता तेवढा धक्का बसला कारण, इसका आंसर पहला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आकृती बंद पूर्ण करा। शिरीषची स्वभाव वैशिष्ट्य, इसका आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोड्या जुळवा। पुढील 2 चौकटीतील शब्दांच्या सहसंबंध ओळखून जोड्या लावा। इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। खालील परिणामाबाबतच्या घटना लिहा। पहला है वडिलांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान होते, इसका आंसर आपके सामने। दूसरा, शिरीषला वारंवार खेद वाटायचा, इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। खालील वाक्यात अधोरेखांकित शब्दजी पाठात आलेले योग्य वाक्यप्रचार शोधून वाक्य पुन्हा लिहा। इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीनों का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6। खाली शब्द व त्यांचे अर्थ त्यांच्या जोड्या लावा। इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। स्वमत। पहला है शिरीष मधील तुम्हाला समजलेली गुण वैशिष्ट्ये उदाहरण स्पष्ट करा। इसका आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते ते तुमच्या शब्दात लिहा। इसका भी आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8। अभिव्यक्ती। पहला पाठातील तुम्हाला सर्वांत आवडलेला प्रसंग सांगून तो सकारण स्पष्ट करा। इसका भी आंसर आपके सामने है। आज जो है प्रस्तुत कथेचे संवाद रूपाने लेखन करा। तो ये एक्चुअली संवाद है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। एक्चुअली ये एक्टिविटी के जैसा है, आपको अपने स्कूल से शायद का नोट्स मिल जाए, वैसे एग्जाम में आता नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी इसका आंसर चाहिए तो आप है ना स्कूल के टीचर से मांग सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर्स भी देता हूँ। हमने ये स्वाध्याय खत्म कर लिया है लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।